प्रेज लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 28 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु ने यह जानकर कि सब बातें पूरी हो गई है, पवित्र शास्त्र की बातें पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। और हम यहाँ पर देखते हैं कि क्रूस पर से कही हुई यह 5वीं वाणी है जो स्वयं यीशु मसीह ने अपने लिए कहा है। और हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर से प्यासे होने का वर्णन किए हैं। और मेरे प्रियो, जब आप मनन करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हम इस बात को पाते हैं कि क्रूस पर जाने से पहले यीशु मसीह को प्रताड़ित किया गया था। यीशु मसीह को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया गया। उनको 39 कोड़ों की मार पड़ी हुई थी और उनका शरीर जो है पूरा लहूलुहान है। सिर पर कांटों का मुकुट रख दिया गया है और सिर पर से भी लहू जो है वो बह रहा है। और हम इस बात को देखते हैं कि यीशु को क्रूस उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है। और वो साधारण क्रूस नहीं है, साधारण लकड़ी नहीं है, लेकिन एक वजनदार है। और हम इस पूरे यात्रा के दौरान एक बार भी यीशु मसीह को प्यासे रहने का या मैं प्यास लगी है ऐसा बोलने का शब्द हम नहीं देखते हैं। जबकि यदि हम साधारण रीति से मनन करें तो हम सब जानते हैं, यदि हम थोड़ा सा भी काम करें तो हमको प्यास लग जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान अगर हम पैदल जा रहे हैं तो हमको प्यास लग जाता है। यदि हम वजनदार सामान को उठाएं तो हमको प्यास लग जाता है। लेकिन यीशु मसीह जब तक कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी नहीं हुई थी उससे पहले उन्होंने नहीं कहा। लेकिन जब उन्होंने जान लिया कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है तब उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। और एक ऐसा जल, प्यासे रहने की बात कर रहा है जो स्वयं जीवन का जल है। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो हम इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं और उस स्त्री से वो खुद पानी पहले मांगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को उस पर प्रकट किया और इस बात को कहा कि जीवन का जल मैं हूँ। यदि मेरे पास कोई आएगा और इस जल में से कोई पिएगा तो प्यासा नहीं होगा। और मेरे प्रियो, एक ऐसा जल जो बहता हुआ सोता है। हम इस बात को पाते हैं, यदि यशायाह की पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो बहुत बार वर्णन है, परमेश्वर के काम का वर्णन है कि निर्जल भूमि पर मेह बरसाने वाला परमेश्वर है जिसने जल की सृष्टि किया, जो स्वयं जल है। इस समय में वचन बता रहा है कि वो प्यासा। यदि आप प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय और 17 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है, आत्मा और दुल्हन कहे जो प्यासे हैं वो भी आए और जीवन का जल में से पिए। और जीवन का जल स्वयं यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में यदि यशायाह उसका 55 अध्याय और पहले पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है, आह प्यासे लोगों मेरे पास आओ, जिनके पास रुपया ना हो वो भी मोल ले। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर स्वयं जल है, जीवन का जल है, वो यहाँ पर कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। और इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। यदि आप भजन संहिता उसका 69 अध्याय और 21 पद को देखेंगे तो दाऊद एक भविष्यवाणी कर रहे हैं, परमेश्वर का दास एक भविष्यवाणी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे खाने के लिए इंद्रायण दिया गया और प्यास बुझाने के लिए सिरका। और सब बातें अब तक तो पूरी हो चुकी है और यही बातें पूरी होनी बाकी है। और वचन इसीलिए कह रहा है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस शब्द का प्रयोग किए कि मैं प्यासा हूँ। और वचन बताता है कि उसके बाद उनको सिरका दिया गया। मैं आपको इस बात को बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने तक धीरज धर के परमेश्वर के वचन को पूरा होने तक इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में भी परमेश्वर के वचन को पूरा होने दें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बसने दें, धीरज धरें, परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आदर्श बन गए हैं। एक साधारण प्यास नहीं था, लेकिन उनकी प्यास यही है। वो इस बात को बता रहे हैं कि क्रूस पर भी उन्होंने पवित्र शास्त्र की बातों को पूरा किया है, सो हमको भी पूरा करना है अपने जीवन के द्वारा। उनकी प्यास यही है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन का पालन करें, परमेश्वर के पास आएँ, उस बहते हुए जल के पास आएँ और उसमें से सेत मेत लें, बिना दाम दिए हम लें। निश्चित रीति से हम आशीषित होंगे। ये प्यास साधारण प्यास नहीं है, ये प्यास संसार की प्यास नहीं है, लेकिन ये प्यास जो है
परमेश्वर के अंदर मेरे और आपके लिए है, और वो अपने आप को प्रकट कर रहे हैं कि जैसे मैंने परमेश्वर के वचन को पूरा किया है, अब तुम्हारी बारी है कि तुम भी परमेश्वर के वचन को पूरा करो। सो मेरे प्रियो, ये पांचवा वाणी मुझको और आपको इस बात को सिखा रहा है कि यीशु मसीह ने वचन को पूरा किया, हमें भी पूरा करना है और प्रभु में बने रहना, उस बहते हुए जल के पास रहना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे।